पैदा होते ही ये ठुमक के भी चलने लगी। इन लोगों को इनके ही फॉलोअर्स ने वहां पर देख लिया, हम साथ साथ हैं। चाहती आप लोग रो, वो भाई बहनों को इतनी याद आती है अपने पापा की, लेकिन पुतन को क्यों नहीं आती। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए जी, जल्दी से बढ़ते हैं अपने आज के अभी के टॉपिक की ओर। अभी जैसा कि रिसेंट मैंने एपिसोड देखा है जुठियंका का। जुठियंका कहती कि मैं देखिए आप लोगों को रुलाना नहीं चाहती। जुठियंका काफ़ी इमोशनल भी हो गई, इतनी इमोशनल होगी कि लोगों ने भर भर के प्यार जो है कमेंट सेक्शन में दिया। इतना प्यार दिया कि वो कमेंट सेक्शन ऑफ करना भूल गई। तो चलिए जी, अभी डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, वो क्यों इमोशनल हो गई। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, उसको इमोशनल होने की आदत है। जहाँ कि आप लोगों को पता है इत्थे नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना ज़रूर। हाँ जी, तो जी वो वहाँ पर पहुँच ही गई है लेकिन वो पहुँचने के बाद वो जो उसकी चीज़ें होती हैं, इमोशनल होती हैं। मेरे को वैसे उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। देखिए, हर किसी की कहीं ना कहीं यादें जुड़ी होती हैं, लेकिन ये इतनी छोटी थी, इसकी कौन सी यादें वहाँ पर जुड़ी हुई थी। आप लोगों को पता है कि इन्होंने वहाँ पर इतना स्टे भी नहीं किया, मुश्किल से कोई 4-6 महीने किया होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसके फादर की वहाँ पर जॉब थी, और वो जॉब पर जब छुट्टी लेकर घर आते थे, जाने कि इनका गाँव जहाँ पर ये लोग जड़े हैं इनकी, जहाँ पर एक्चुअली में ये लोग रहते हैं बॉर्डर पर, है ना, वहाँ पर। तो जी वहाँ पर इसको पापा के आने के बाद ऐसा फील होता था कि ये क्यों ही आए हैं, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी जो दादी माँ है वो अटेंशन उनकी ओर हो जाती है। वो सारी उनसे बैठकर बातें करती है। जो इतने समय बाद घर आएगा बच्चा, माँ तो उससे बातें करेगी ही, और जो इनकी माँ है जाने की पत्नी भी अपने पति से बातचीत करेगी। लेकिन इसने खुद ही अपने एपिसोड में बोला था इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं चाहती थी मेरे पापा जल्दी से चले जाएँ, जबकि उस समय बच्चों का ये होता है, क्रेज़ होता है उनको कि उनके फादर आए, तो वो अलग से खुशी से ठुमकती घूमती फिरती है ना। अच्छा जी, अब ये भी बात है कि अब इमोशनल होने का क्या ही मतलब है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, अब दादा भी याद आ गए भैया, दादा के साथ फिर दादी तो याद आनी है, लेकिन इनका पिछोकड़ वो तो नहीं है ना। इनका तो यहीं पर है जहाँ पर ये बॉर्डर में रहते हैं, वहीं पर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, और आगे की आगे जनरेशन भी इनकी वही जो कज़न है इनके, है ना, वो इनके फादर के कज़न जो है वो तो वहीं पर रहते। तो यादें वहाँ पर होनी चाहिए, है ना, मेमोरी आपकी वहाँ पर होनी चाहिए। इतना छोटा बच्चा, जब मदर कहती है कि 90 की बॉर्न है ये, या नहीं 90 का मम्मी का मैरिज हुई है और 91 बॉर्न है ये, जब ये ठुमक के चलती थी, हमें तो खैर वही समझ में नहीं आया अभी तक। दिसंबर में मदर की शादी हुई 91 में, ये जून में पैदा हो गई, जून में कि अक्टूबर में पैदा हो गई, है ना, और पैदा होते ही ये ठुमक के भी चलने लगी। 91 के बाद तो इसकी मम्मी ने वहाँ स्टे भी नहीं किया, इसकी मदर तो यहीं आ गई थी, है ना, इत्थे नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, वहीं की बातें करनी। अच्छा जी, अभी जो इन्होंने लिया हुआ है घर वहाँ पर रेंट पर, है ना, वो तो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, सब लोग ले रहे हैं कि वहाँ पर जाते हैं, रहें करें, है ना। लेकिन मुझे भी बड़ा अजीब लगता है, मैंने जैसे पहले ही बोला है ना, कि लोगों को अगर रिलैक्स करना है कुछ दिन के लिए, और वो अफोर्ड कर सकते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, तो वो किसी अच्छे होटल में रहेंगे, है ना। तो अच्छे होटल में रहेंगे, और वहाँ पर ढाबे भी ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल घर जैसा ही खाना मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपना घर ही याद रखना है, यार एसी चलाओ और अपने घर पे ही रहो ना, ज़रूरत क्या है इधर उधर जाने की और ये वादियाँ देखने की। और वादियाँ तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, वादियों में सिर्फ और सिर्फ इनके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे हमारे यहाँ नोएडा में चलती रहती है ना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वहाँ पर नोएडा में भी। तो बस वही बात है। तो अगर आप लोगों को वादियाँ एक्चुअली में देखने जाना है, घूमने जाना है, बर्फीली जगहें देखने जानी है, कुछ अच्छा देखने को जाना है, और पीस माइंड से सब कुछ एंजॉय करना है, तो उसके लिए आप लोगों को अपने घर की याद ना आए, है ना, तो वहाँ पर जाए। जिनको घर को ही साथ लेकर चलना है वो घर पर ही रहे, एसी चलाएं और खुद पर फुहार डालें पानी की, और ठंडे ठंडे होकर बैठकर आंखें बंद करके वादियों में पहुँचे। उनके लिए फिर यही अच्छा है, खर्चा भी बचेगा और वातावरण जो है वो भी सेफ रहेगा। वातावरण के लिए मैंने इसलिए बोला, जैसे कि आप लोगों ने देखा है जुठियंका को,
वो इतना इमोशनली अपने व्यूअर्स को मतलब बेवकूफ़ बनाती है और कुछ एक बन भी जाते हैं। लेकिन अब हम इसकी बातों में नहीं आने वाले। जिस लड़की को अपने पापा की इतनी याद आ रही है, जो कि पापा जब पास में थे तो कहती थी वे दूर जाएं, जब वो दूर चले गए अब उनकी यादें इनको आती हैं, इतनी यादें उनको सताती हैं। नो डाउट मेमोरी जुड़ी होती है, लेकिन इतने छोटे बच्चे को इतना याद भी नहीं होता है। अब आप लोगों को पता ही है, अगर इतने बड़े होने पर इसी को ऐसा एक कमेंट आया हुआ है कि आप लोगों को याद है अपने फादर की, लेकिन एक छोटे से बच्चे को उसके फादर से दूर किया हुआ है। मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखी है, जुठियंका फादर को याद करती है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा गुलाब सिंह तो बहुत ही मिस करता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में उस मतलब कि जो कहते हैं ना खाली स्थान को भरने के लिए उसके अब इन लॉज में जो उसके फादर इन लॉ हैं वो आए हैं, है ना। तो जी फादर तो उसको भी मिले हैं, फादर जुठियंका को भी मिले हैं, है ना, लेकिन पुतन को नहीं मिले। सास तो बुरी जब भी बन गई थी जब उसने बोला कि बेटा प्यो तेरा उत्थे भी नहीं सी, प्यो तेरा इत्थे भी नहीं, है ना, तो भी इसने बुरा मान लिया था कि ऐसा बोला, तो जो कि गलत बात है। वो तो उन्होंने एक नॉर्मली जो एक्चुअली में है सच वो उन्होंने बात कही थी। वो दो लोग जब बैठते बात होती तो पुतना का तो दिमाग जब भी घूम गया था। अब क्या ही बोले। पुतन के लिए तो मैं अलग से स्पेशल एपिसोड बनाने वाली हूँ, क्योंकि उसका एपिसोड देखूंगी तो बनाऊंगी, है ना। उसका भी एपिसोड आया हुआ है। पहले तो जुठियंका के जूठों से पर्दा उठाना चाहती हूँ। पर्दे इसको बहुत पसंद आ रहे हैं, पर्दे तो खैर मुझे भी बड़े पसंद आए, लेकिन पर्दे उठाते। अब आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही अपने घर से जो इन्होंने ले रखा है रेंट पर, है ना, वहाँ से दूर होते ही जुठियंका को 2 टाइम भूख लगने लगी, 2 टाइम के अलावा भी स्नैक्स वगैरह की भी भूख लगने लगी, है ना। लेकिन खुद से काम जब वो करती है तो वो फॉलो करती है, अपनी डाइट फॉलो करती है। लेकिन जैसे ही होटल में जाते हैं, जब होटल से बाहर जाते हैं तो डाइट वाइट सब भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि फिर ज्वार की रोटी भी नहीं चाहिए होती, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, चिल्ला चिल्ला के चिल्ला भी नहीं चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन शुरू से इसका यही कहना है कि डाइट जो है ना इसने खुद ही बनाई है। आप लोगों को कभी मैं शेयर कर दूंगी अपनी कम्युनिटी पर ये कौन सी डाइट फॉलो करती है। अगर बेसन का एक चिल्ला बना लिया जाए, है ना, जिसमें प्याज वगैरह, जो कि हम लोग नॉर्मल अपने ब्रेकफास्ट में तो खैर नहीं, हम लोग तो शाम की स्नैक्स में ये चीज़ें खा लेते हैं, चाय के साथ चिल्ला वगैरह बना लेते हैं ना। लेकिन जो लोग डाइट फॉलो करें वो एक चिल्ला, और चिल्ला कहते हैं हम लोग तो बेसन का पूड़ा बोलते हैं पंजाबी में। तो जी वो बेसन का पूड़ा हो गया, साथ में कर्ड हो गया एक कटोरी भर के, तो आप लोगों को 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा एक अच्छा खासा। अब तो ऐसी शॉर्ट वीडियो बनने लगी है, मैं हैरान हूँ। ये तो सब चीज़ें हम लोग नॉर्मली ऐसे यूज़ करते थे ना। और जो सैलड ये कहते हैं कि वो जो चने का सैलड बनाती हैं, खीरा वीरा ये सब चीज़ें डाल कर, है ना, वो हम लोग चाट कहते हैं उसको। उसमें थोड़ी चटनी लगा लेते हैं और कुछ नहीं, है ना, बहुत ही अच्छा लगता है वो भी। तो यही बात है। अभी जिसको एक्चुअली में डाइट फॉलो करनी है ना, तो वो अपनी डाइट ही फॉलो करेगा। होटल में भी वो सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन नहीं, जुठियंका को तो ये सारी चीज़ें करनी नहीं। अब आप लोगों के सामने है, वो जी फ्री का मिल रहा है, तो वो फ्री का तो खैर नहीं मिल रहा है ना। हाँ, जो भी होगा होटल में तो वो तो खाना पीना इनका चल ही रहा है, फ्री में जो मिलेगा वो, और सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट है, शायद वही बुफे लगेगा। बड़ी एक्साइटमेंट है उसमें। मैं केक भी खाऊंगी, मफ़िन भी खाऊंगी, मैं ये भी खाऊंगी, वो भी खाऊंगी, मैं सब कुछ खाऊंगी, है ना। और कुछ लोग जो है छल्ली कहते हैं, कुछ लोग भुट्टा कहते हैं। अभी मेरी बात सुन लीजिए आप, है ना। छल्ली कहा जाता है पंजाब में, ठीक है, उस साइड में छल्ली बोला जाता है, जो कि ये भूल चुकी है कि ये मतलब एक पंजाबी माँ की बेटी है। ये भूल चुकी है कि इसके ननिहाल जो है वो पंजाबी है। इसलिए तो जो भुट्टा कहा जाता है, तो भुट्टा कहा जाता है हिंदी में कहा जाता है, और महाराष्ट्र साइड में भी भुट्टा ही बोलते हैं। ये सारी कॉम्बिनेशन करके सारी चीज़ें ऐसे लाकर सामने रखेंगी कि हम लोगों को मतलब हैरान करेंगी। बेचारी बच्ची, इसको कुछ पता ही नहीं है, ये तो इतनी पढ़ी लिखी है, शुरू से ही कैंपस में रही है, इसलिए इसको लैंग्वेज भी नहीं आती, इसको तो पता भी नहीं इसकी मदर टंग क्या है। कुछ भी बोलेगी और हम कुछ भी सुनेंगे। और पुतन को इसने दिखा दिया, वो गोलगप्पे उड़ा रही थी, और मेरा भी दिल कर आया गोलगप्पे खाने को। खैर मेरे को तो बहुत पसंद है गोलगप्पे। जुठियंका को नहीं पसंद है तो हम क्या करें। जुठियंका ने तो वो फिर खा ही ली है ना, छल्ली वल्ली खा ली है, ओके। और वहाँ पर अब जो है अब बढ़ते हैं आगे। वहाँ पर जुठियंका ने फिर अब इमोशनली सब लोगों को फूल बनाना था, वो उसने बनाने की फिर कोशिश करी।
उसने बोला कि मेरे एपिसोड जो है रूटीन में नहीं आ रहे, वजह यही है कि मैं एंजॉय करना चाहती हूँ लाइफ अपनी। चल झूठी, एंजॉय करना चाहती लाइफ एंजॉय करते करते डेली एपिसोड आ रहा है, ऐसे बेवकूफ़ बना रही हो, डेली आ रहा है। हाँ, शाम को तुम्हारा अपलोड होता है, कभी अब तुम्हारा दोपहर में भी आ रहा है, कल तो नहीं, कल के परसों 2 भी आ गए हैं। कौन सा मिस कर रही हो तुम छोड़ो ना, एंजॉय करो, फिर फुल एंजॉय करो, 2 दिन वो उठाओ मत फ़ोन। एक्चुअली में उसको कहते हैं एंजॉय करना, लेकिन नहीं, ये झूठी है, झूठियंका तो झूठ बोलेगी। और वहाँ पर अब इसके मुंह से कल निकल भी गई थी ये बात कि इन लोगों को अपने फॉलोअर्स मिल गए थे। अच्छा जी, आपको फॉलोअर मिल गए थे, उधर मुझे इंस्टा पर किसी ने मैसेज भी किया, उन्होंने बोला कि डिम्पल दी, आप लोगों को पता है कि इन लोगों को इनके ही फॉलोअर्स ने वहाँ पर देख लिया और इनके साथ में गुलाब चंद भी था। देखो, बाद में वो मिल मिला के ये ढाबे पर मिले हैं, खाना पीना किया है, जिसको कह रही ना, हम लोगों ने बड़े हैप्पी मोमेंट से आज हमने बहुत एंजॉय किया। लेकिन हमने जो है फिर शूट करना, कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करी हैं, कुछ एक नहीं किया। वो जो कुछ एक नहीं की ना क्लिप, वो यही वाली नहीं की कि उसमें फैमिली एक थी, हम साथ साथ हैं जन्मों के साथ ही, तो ये साथ साथ ही हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो लोग आगे बढ़ चुके हैं, अपना अलग से एंजॉय करने निकले हैं। और जी, उनके एपिसोड में उनको सिखाया गया आप लोगों को बोलना है कि सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। और जी, इसने भी फिर बोला कि कभी कभी ऐसे स्टेप उठाने पर जाते हैं। क्या 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 कौन से स्टेप ऐसा उठा लिया, कौन सा ऐसा स्टेप उठाया कि कभी कभी फैमिली में सिचुएशन ऐसी हो जाती। इतना सस्पेंस, किसी को तुम्हारे सस्पेंस में मज़ा ही नहीं आ रहा। और अभी पुतन का भी मैंने टाइटल देखा, उसने भी वही, मतलब जिज्जी ने जो डायलॉग दिया है वो सेम स्क्रिप्ट। चलो फेलियर कहेंगे। मेरे को एक बात बताओ, इतना तो बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं हम लोगों ने नकल की होगी जितनी इन लोगों ने, मतलब इतना वो कर लिया। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये तो रोल नंबर वाइज से भी मेरे को लगता है 1 2 3 एक के पीछे एक ही बैठे हुए हैं, इसलिए कॉपी कर रहे हैं सेम टू सेम। भाई कुछ तो ट्विस्ट लाओ अपने टाइटल में, अपनी उसमें क्या कहते हैं एपिसोड में, सेम ही एपिसोड दिखाओगे और नोट छापोगे हर बार अलग डॉलर, है ना, अलग डॉलर चाहिए हर बार। लेकिन स्क्रिप्ट हमें आप सेम ही दोगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। देखो मेरी बात सुनो, हम लोगों को भी नई स्क्रिप्ट चाहिए, हम लोग भी बोर हो रहे हैं, है ना, कुछ तो नया चाहिए। अब झूठियंका ने फिर नया देने की कोशिश में कुछ ये करा कि इमोशनली आप लोगों को बताया गया, मैं नहीं चाहती आप लोग रो। अरे कोई रो ही नहीं रहा था, कोई नहीं रो रहा था, किसी को वो रोना नहीं आता। सब लोगों को ये पता कि तुम उम्र की उस अवस्था पर हो, तुम भी 40+ होने वाली हो, है ना। तो जी सबको पता है दुनिया में ज़िंदगी जो है वो भैया कम ही है, सबको जो आए हैं उनको जाना ही है। लेकिन नो डाउट माँ बाप के लिए, जब भाई बहनों के लिए, सब लोगों के दिल में एक जगह होती ही है, जिनके साथ आप बड़े हुए हो, जिनके साथ आपने इतना टाइम स्पेंड किया है। मुझे समझ में नहीं आता इन 2 भाई बहनों को इतनी याद आती है ना, अपने पापा की, लेकिन पुतन को क्यों नहीं आती है? कभी नहीं आई याद भाई, उसने तो कभी बात भी नहीं करी। उसने फिर देखा था कि ये जो है याद करती दादी को, वो चल मैं भी थोड़ा दादी का वो गुणगान कर लूँ, तो इसलिए दादी के बारे में कभी कभार वो बोल देती, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उसको पता है हम लोग बहुत छोटे थे, इसलिए हमने वो चीज़ें करी ही नहीं। और वो जो है गुलाब चंद, वो इसलिए मिस करता है कि होता है ना, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जहाँ पर बाप की ज़रूरत है बाप की ही ज़रूरत है, जहाँ पर बेटियों को माँ की ज़रूरत है माँ की ज़रूरत है। माँ तो ऑलवेज़ इन लोगों की हाँ में हाँ मिलाती हुई नज़र आती है। और आज जिस टाइप के इन लोगों को कमेंट आए हुए हैं ना, आज से 3 साल पहले जब एपिसोड इनके ऊपर रिएक्शन कुछ नहीं बन रहा था, उस समय भी इनको ऐसे ही जो है कमेंट आते थे और मैं बहुत हैरान थी। और मैंने अपनी एक खाने वाली वीडियो है मेरी, मुझे याद नहीं है कौन सी वीडियो है मेरी वो, तो जिसमें मैं वो रेसिपी भी शेयर कर रही थी और उसमें मैं इनके लिए ही बात कर रही थी। और मैंने ये चीज़ बोली भी कि कितना गलत है, लोग ऐसा क्यों लिखते हैं इनको। कोई बहन ऐसे कैसे किसी के लिए कर सकती है यार? वो तो उसका टाइम, मतलब जो है डिलीवरी उसकी ऐसे हो गई, मिसकैरेज हो गया, वो तो उसके लिए गई, उसकी हेल्प के लिए गई, जब पुतन अनमैरिड थी। पहले भी इसका मिसकैरेज हो गया था ना, तो पुतन वहाँ पर गई हुई थी, तो पुतन के लिए लोगों ने बहुत कुछ गलत बोला था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। नहीं यार, ऐसे
मतलब उसका क्या कसूर है? उसका तो कोई कसूर नहीं, वो तो एक हेल्प करने के लिए वहाँ पर पहुँची है इनके पास। तो ये पुत्तन को इतना गलत इतना मतलब एंजाइटी की जब इसको प्रॉब्लम हुई थी ना, उन दिनों इसका मिसकैरेज भी हुआ था, तो ये पुत्तन को भी इतना रूड बोलती थी कि सरेआम यहाँ सोशल मीडिया पर ही दिखाते थे। और मेरे को खुद लगता था यार इसने ऐसे कैसे बोला। वो कैसे कहती थी प्यार से, झूठी मैं तेरे लिए ये वाले कपड़े निकाल दो, तुम ये नहा के पहनोगी, ऐसे इसने छीने थे उससे एपिसोड में। और कहती जब मेरा मन होगा ना मैं जब पहन लूँगी, और तुम मुझे बार बार मत कहो। जब भी तो हमने एपिसोड देखे हैं ना, फिर मैंने सोचा कि यार तुम खुद बनाओ एपिसोड, है ना, फिर तुम थोड़ा बोलो, फिर मज़ा आएगा। कि ऐसे नहीं, ये दूसरे को दबाती हैं। जो प्रियंका ने शुरू से जो है पुत्तन को दबाया ही है, और पुत्तन जो है वो ब्रेनलेस ही है। नहीं तो आज उसकी स्थिति ये ना होती, और आज ससुराल वालों की भी स्थिति ऐसी ना होती। ठीक है, तो अभी जुठियंका के लिए तो यही है कि झूठों की रानी ने कम बैक किया है। झूठों की रानी इमोशनल इसी वजह से है कि वो जहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है, तो दूर रहकर वो क्या ही कर पाएगी, क्योंकि उसको फिर वापस चले जाना है। अब उसको वापस चले जाना है तो वो फिर नहीं कुछ कर पाएगी। और जी जहाँ पर होती तो वापस अपने घर पर होती ना, और एक ज़रूरी काम का एक बार फिर से इसने कुछ ऐसा छेड़ दिया कि ज़रूरी काम है। एक तो इनके ज़रूरी काम इतने ज़्यादा हैं, क्या ही बताएं, एपिसोड में बताने ज़रूरी हैं। अभी आप ले देखिए ना नेहा आशीष तिवारी का वो एपिसोड देखिए, अब उनकी खुशखबरी है। उनके यहाँ पर भी मैं दूसरे चैनल यूट्यूब टॉकीज पर शेयर करूँगी। उन्होंने बोला कि जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपनी निजी ज़िंदगी जो है कोई भी यहाँ पर शेयर नहीं करता सोशल मीडिया पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन इन लोगों की तो आदत यही है कि कुछ भी होगा ये यहीं पर उगले। अभी जो है ट्रेंडिंग में है, कितनी शॉर्ट्स वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में ही है। कोई हिमाचल जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। इसने बोला जुठियंका ने कि आई एम ब्लेस्ड कि ये एचपी में पैदा हुई है। नहीं, मम्मी ब्लेस्ड नहीं है, वो पंजाब में पैदा हुई है। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम जलंधर में पैदा हुए हैं, पंजाब में पैदा हुए। पंजाब में बहुत सारे ज़िले हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि सारे ज़िलों में हमारी जड़ें हैं। ना 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 ना, जलंधर दिल के करीब है, तो तुम्हारे दिल के करीब वही होना चाहिए ना जो तुम्हारी माँ का घर है। ठीक है, तो वही होना चाहिए। ये क्या आई एम ब्लेस्ड कि ये जहाँ से है, नहीं, वो ब्लेस्ड नहीं है जो दिल्ली की ये तपती गर्मी को छोड़कर शिमला गए हुए हैं, सोलन गए हुए हैं, जहाँ फिर कुफरी गए हुए हैं। वो ब्लेस्ड नहीं है जो पैसा खर्च के वहाँ रह रहे हैं। मतलब हद होती है। ये यूके पहुँची थी, वहाँ ब्लेस्ड नहीं थे तुम? उत्तराखंड जब तुम पहुँच गई थी वहाँ ब्लेस्ड नहीं हुई थी? वहाँ भी ब्लेस्ड थी ना, कि भगवान की कृपा से, भगवान की इतनी कृपा हुई कि हम लोग आज इतना घूम फिर रहे हैं, इतनी सब चीज़ें देख रहे हैं, और वो सारी चीज़ें हम लोगों के पास है जो कभी हमारे को मतलब जिसकी चाह थी। भगवान का शुक्रगुजार है। लेकिन अपने व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, क्योंकि व्यूअर्स भी तो भगवान है ना, जो आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, जो नापसंद भी करते हैं, लेकिन उनकी वजह से रोटी तो चल रही ना, आपकी खर्चे तो पूरे हो रहे हैं ना, एंजॉय तो कर पा रहे हो ना, घूम फिर तो रहे हो ना, वो सारी चीज़ें तो कर रहे हो ना। सो अपने एपिसोड से नेगेटिविटी निकालो, कुछ पॉजिटिविटी दिखाओ, क्योंकि नन्नू के जो सिस्टर है उसके एपिसोड जो हैं कंचन के बहुत ही पॉजिटिव हैं। और यहाँ पर जो इस समय बहुत ही पॉजिटिव वाले एपिसोड आ रहे हैं वो जी चंपा चमेली के भी है ना। खुद मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ठीक है वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बीच में उन्होंने भी तड़का लगाने की कोशिश करी है। घर से दूर रहकर हम लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब घर से निकाले गए हो, घर से दूर रहकर अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारे मिले हुए हैं, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे, क्या बताना चाह रहे। एक दिन बैठकर मीटिंग कर लो और जी लाइव कर लो, जो लाइव होगी ना वही सत्य माना जाएगा। मेरा तो ये मानना है, अब आप लोगों का क्या मानना वो भी बताना, ठीक है। और अब इनके ग्रैंड फंक्शन का क्या हुआ, वो कहाँ रह गया ग्रैंड फंक्शन? अब वो चीज़ें भी नहीं है। अभी जुठियंका कहती जो रेंट हाउस इन्होंने लिया है ना रेंट पर, तो उसमें इसने 1 महीना रहना था। अब क्या हुआ, अब घर वापसी की कैसे चीज़ें होने लगी, बातें होने लगी, क्योंकि ज़रूरी काम आ गया। कौन सा ज़रूरी काम आ गया पता नहीं, क्या सीन चल रहा है। जो भी चल रहा है यहाँ पर धीरे धीरे सबके सामने आ ही जाएगा।
अभी का एपिसोड मेरा इतना ही। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड पुत्तन पर लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।